हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे। बच्चों, आज जो क्वेश्चंस रह गए हैं इस वीडियो के अंदर हम उन पर बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर वाकई में आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल बिना डरे सारे क्वेश्चंस को करना है बच्चों, तो प्लीज बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो शुरू के लिए लास्ट तक। उसके लिए हमने आपको बता भी दिया है, पहले फिर बता दूं आपको कि पहले जब आप हमारा वीडियो देखते थे तो आपका जितना भी डाटा खर्च होता था, अब उससे जस्ट 50% डाटा आपका खर्च होगा। ठीक है, जितना भी डाटा पहला खर्च होता था 1 घंटे की वीडियो देखने में, अब उससे बिल्कुल आधा डाटा अब आपका खर्च हुआ करेगा। आपका ज़्यादा डाटा खर्च नहीं होगा बच्चों वीडियो देखने में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वरना आप एक दिन चेक करके देख लीजिएगा पहले की तुलना में इस बार जो अब वीडियो आ रही है हमारी, इनमें जो आपका इंटरनेट है वो 50% कम हो गया है। हम उस तरीके से ही आपके पास वीडियो भेजते हैं, तो हम जानते हैं बच्चों आपके पास 1.5 GB डाटा रहता है और आप क्या क्या उसमें देखेंगे। ठीक है, अब तो IPL चल रहे होंगे, IPL भी देखने लगे होंगे, तो भैया IPL से दूर रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। जो कुछ होना है पढ़ाई से होना है। ठीक है, तो IPL से दूर रहना, चक्कर में पड़ जाओ फालतू में। ठीक है, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं अभी तुम्हारे लिए। तो अभी जो मेन है हमारे लिए फोकस ओनली क्लास 12 पर है बच्चों, तो उसको ध्यान में रखिए। IPL को साइड में रख दीजिए बच्चों। ठीक है, और बच्चों डेली वीडियो को पूरा देखा करो। ओके, चलिए तो बच्चों टाइम को जाया ना करते हुए आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारे कहाँ तक हो गए थे। तो बच्चों हमने जो क्वेश्चन करा दिए थे आपको वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गए थे बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 8 चलने वाला है। तो बच्चों 8 और 7 देखिए सेम से ही है, आप कर लेना या मैं बता देता हूँ थोड़ा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, हमें x और y के मान बच्चों हमसे पूछे हैं, और जो हमें दिया है बच्चों क्या दिया है, y बराबर क्या दे रखा है बच्चों, y बराबर हमको दिया है बच्चों 3214 3214। ठीक है, एंड बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है बच्चों 5618 नहीं 10 माइनस 32 10 ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमें वैल्यूज दे रखी हैं। अब यहाँ से बच्चों हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना यार, सीधे सीधे तो मैं वाई की वैल्यू तो दे ही रखी है। ठीक है बच्चों, वाई की वैल्यू तो सीधे तो मैं दे रखी है, यहाँ लगा के एक्स का मान हम निकाल लो। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट बना लो, इसको सेकंड। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया 2x प्लस वाई की जगह y की वैल्यू देनी है 3214 बराबर 10 माइनस 32, इसको भेजो उधर, तो 2x बराबर 10 माइनस 32, इधर आएगा तो माइनस 3214। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 1 में से बच्चों 3 जाएगा तो -2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, -3 में से 1 जाएगा तो बच्चों -4, और 2 में से 4 जाएगा तो बच्चों -2। ठीक है बच्चों, तो अब 2 का इधर गुणा हो रहा है, तो वैसे जाकर 2 का क्या हो जाएगा भाग। तो जब भाग देंगे बच्चों 2 से, तो प्रत्येक अवयव में देंगे, तो 2 से भाग देंगे इसमें एक बार, इसका भी -1 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। ठीक है, 2 एकम 2, ये इस तरीके से आपका x का मान आ गया। ठीक है, और y का मान आपके पास पहले से अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सेम बच्चों देखिए 9 है, 9 में भी हमें किसका मान निकालना है बच्चों, c का मान पूछा है नहीं एक्स वाई का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चों, 9 देखिए बच्चों इसमें दिया है हमें एक्स वाई के मान ज्ञात करो यदि 2 130x 130x, ठीक है, प्लस y0 12 बराबर 5618। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमसे एक्चुअली एक्स वाई मान पूछे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
तो कोई नहीं, पहले सॉल्व आउट करेंगे इसको थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई इसके इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में करो 2 का मल्टीप्लाई। जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 2 3 जा 6, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का x में करेंगे बच्चों 2x, ठीक है। एंड प्लस ये आप एज इट इज रहने दो, y0 1 2 बराबर 5 6 1 8, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इन दोनों आव्यूहों को जोड़िए, तो संगत अवयव से संगत अवयव को जोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 में जोड़ेंगे y को तो 2 प्लस y आएगा, 6 में जोड़ेंगे 0 को तो 6 आएगा, 0 में जोड़ेंगे 1 को तो 1 आएगा, 2x में जोड़ेंगे 2 को तो 2x प्लस 2 आएगा। ये एक आव्यूह हो गई, बराबर बराबर दे रखा है आपको 5 6 1 8, ठीक है। अब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, ठीक है। तो दो आव्यूह बराबर हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे बच्चों, बराबर, ठीक है। संगत अवयवों को बराबर रख लो, तुलना करके एक्स वाई के मान निकाल लो। तो यहाँ से देखो बच्चों 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा, 5 के। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे इस वाले की कंपेयर कर लो यहाँ पे, क्योंकि x का मान चाहिए ना, तो x किस में आ रहा है, इसमें, तो इसकी कंपेयर हो जाएगी इसके साथ। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। तो इस तरीके से x और y दोनों के मान आ गए। आप उन्हीं एलिमेंट की कंपेयर करो जिनमें x और y आ रहे हैं। भाई इसमें y आ रहा था तो इसका कंपेयर कर दिया, इसमें x आ रहा है इसका कंपेयर कर दिया। इनसे कंपेयर करने से कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। तो सिर्फ जिनकी वैल्यू निकालनी है और वो जिस एलिमेंट में आ रहा है उनकी कंपेयर कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट बच्चों एंड 9 क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 10 क्वेश्चन के बारे में। चलिए बच्चों देखिए 10 क्वेश्चन में क्या कहा है। 10 क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया है एक्स वाई जेड और टी के मान निकलवाए हैं। किसके मान निकलवाए बच्चों, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड टी के मान, 4 चीजों के मान निकलवाए। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो बच्चों, ये एक्स वाई जेड और टी इनकी वैल्यूज ज्ञात करनी है और हमें दे रखा है 2 एक्स जेड वाई टी, एक्स जेड वाई टी, ठीक है, प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 1 माइनस 1 0 2, ठीक है, बराबर 3 3 5 4 6 3 5 4 6। ओके बच्चों ये है। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक्स वाई जेड और टी के मान कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस पूरा आराम से समझते रहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखिए क्या करने वाले हैं, पहले सॉल्व करो बच्चों। इस आव्यूह में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, और प्रत्येक अवयव के साथ होता है बच्चों, तो आपको पता ही है, किसी संख्या का गुणा किसी आव्यूह में करते हैं तो प्रत्येक अवयव में होता है और संख्या से गुणा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x, 2 का जेड में करेंगे 2z, 2 का वाई में करेंगे 2y, 2 का टी में करेंगे 2t, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 का करिए प्रत्येक अवयव में, 3 का करेंगे बच्चों 1 में तो 3, 3 का -1 में तो -3, 3 का 0 में तो 0, 3 का 2 में तो बच्चों 6, ठीक है, बराबर। इसी प्रकार इधर कर दो गुणा, 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में करो, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 6 18, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों आप भी जोड़ रहे हैं, तो दो आप भी जोड़ते कम है, जब उनका क्रम समान हो तो 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2, तो संगत अवयव से जुड़ेगा बच्चों संगत अवयव, ठीक है। तो 2x में जोड़ेगा 3, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 2x में जब 3 को प्लस करेंगे तो 2x और प्लस 3 जुड़ गया। भाई अलग अलग है ना, ये x वाला है बिना x वाला, तो वैसे तो जुड़ नहीं सकते हैं। 2 और 3 5 कर दो आप, बढ़ते हो जाएगा। 2x अलग प्लस 3 अलग, मतलब ये जुड़ गए। 2z को -3 में जोड़ेंगे तो बच्चों जोड़ेंगे तो प्लस, लेकिन माइनस आ रहा है तो उसको क्या बना देगा माइनस। 2z में जोड़ेंगे -3 को तो 2z और प्लस -3, यानी ये आ जाएगा 2z -3, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2y को जोड़ेंगे 0 में तो 2y ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ो तो वही संख्या आती है। 2t में जोड़ेंगे 6 को तो 2t प्लस 6। इस तरीके से ये दोनों आव्यूह ऐड हो गए और बराबर हमें क्या दे रखा है बच्चों 9 15
12, 18। अब ये दोनों आव्यूह बराबर हैं, तो दो आव्यूह कब बराबर होते हैं बच्चों? जब उनका क्रम समान हो और संगत अवयव भी बराबर हो। तो क्रम भी समान है, 2 गुणा 2, और बच्चों जब क्रम समान है और आपस में बराबर हैं, देखिए दो बराबर कब होते हैं? जब संगत अवयव समान और क्रम बराबर। लेकिन यहाँ बराबर पहले से दे रखे हैं और क्रम भी बराबर है, तो फिर संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाएंगे। तीन चीजें होती हैं बच्चों, क्रम समान और संगत अवयव समान तो बराबर होता है, लेकिन बराबर दे दिया और क्रम समान दे दिया तो संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, और संगत अवयव बराबर हो गए और आप भी बराबर हो गए तो क्रम समान हो जाएंगे। यानी तीन चीजें, संगत अवयव, आप भी समान और क्रम समान, तीनों में से कोई दो चीज होंगी, तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों क्रम समान है और आप भी बराबर है, तो संगत अवयव क्या हो जाएंगे? अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो एक्स वाई जेड टी के मान निकालने, जिन जिन में एक्स वाई जेड टी आया उन्हीं की तुलना करना। तो इसकी तुलना करेंगे बच्चों इसके साथ, तो 2x + 3 = 9, तो 2x = 9 - 3, तो 2x = 6, 2 3 6, तो x का क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अब बात करेंगे इसकी तुलना करेंगे इसके साथ, तो 2z - 3 = 15, तो 2z = 15 + 3, तो 2z = 18, 2 9 18, तो z का क्या आ गया बच्चों? 9 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कंपेयर करेंगे बच्चों y वाले की, यानी इसकी इसके साथ। तो देखिए बच्चों 2y बराबर किसके हो जाएगा? 12 के, तो 2 छिक्के 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 6 आ गई। अब इस वाले की कंपेयर इस वाले के साथ, तो 2t + 6 = 18, तो 6 को भेजो उधर, तो 2t = 18 - 6, तो 2t बराबर आ जाएगा 12, 2 छिक्के 12, तो फाइनली t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से x, y, z और t के मान चारों आपके आ गए। बस कुछ नहीं करना, कंपेयर करनी है आपको, संगत अवयवों को बराबर रखना है और वहां से सॉल्व करके x, y, z और t के मान निकाल लेने हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों समाप्त हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यहाँ बच्चों x, y के मान पूछे हैं हमसे। ठीक है, x, y के मान पूछे हैं। देखिए बच्चों x, और ये आप भी दे रखा है 2 गुणा 3, 2 और 3 एलिमेंट है इसके, और ये y यहाँ हमें दे रखा है बच्चों -1 और 1। ठीक है, और बराबर दे रखा है 10 और 5, ये एक आव्यूह में दे रखा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक्चुअली हमें x, y के मान पूछे हैं, किसके बच्चों? कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करो, सबसे पहले आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस आव्यूह में इस x का गुणा हो रहा है, तो करो प्रत्येक अवयव में x का गुणा। तो 2 का x में करेंगे 2x, x का 3 में करेंगे तो बच्चों x का 2 में किया 2x, x का 3 में करेंगे तो 3x, ये आव्यूह बन गई। ऐसे ही y का करो बच्चों, y का -1 में तो माइनस के y का 1 में तो y, ये इस तरीके से। और बराबर क्या दे रखा है बच्चों? 10 और 5। अभी दोनों ऐड हो रहे हैं तो बच्चों ने ऐड कर लो, तो 2x में ऐड होगा -y, तो माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली 2x - y हो जाएगा। तो 3x में ऐड होगा y, तो 3x + y, ये एक आव्यूह बन गया बच्चों, ऐड हो गए। बराबर ये हमें दे रखा है 10 और 5। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, दोनों आव्यूह का क्रम समान है, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, क्रम समान है और बराबर है। और क्रम समान हो और बराबर हो तो तीसरी चीज कौन सी रह गई? संगत अवयव बराबर, वो अपने आप हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे? संगत अवयव समान होंगे। तो संगत अवयव बराबर करो, ये एलिमेंट इसके बराबर, तो 2x - y = 10, समीकरण नंबर 1 बनेगी। एंड 3x + y = 5, 3x + y = 5, ये समीकरण नंबर 2 बनेगी। अब इन दोनों को बच्चों क्या कर दो? जोड़ दो, जोड़ने पे प्लस माइनस के y कट गए, 2x और 3x 5x, और 10 और 5 15, 5 3 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। अब इस 3 को उठा कर रख दो फर्स्ट में या सेकंड में, तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में लगाओ यहाँ पे 2 × x की जगह 3 माइनस y = 10, और y को भेज दो उधर, तो 3 दूनी 6, इधर आएगा तो -10 बराबर 10 जाएगा तो y,
और 10 को इधर ले आए -10, y को इधर ले आए तो प्लस वाई, तो माइनस के 4 बराबर वाई, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों और x की वैल्यू आ गई, और यही हमसे पूछा था। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 तो हो गया, अब 12 के बारे में बात करेंगे। देखिए 12 में क्या दिया है, 12 में दे रखा है बच्चों एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान पूछे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान, तो 3x y z w, 3x y z w। ठीक है बच्चों, 3x y z w, सॉरी w है बच्चों ये w, और बराबर हमें दे रखा है बच्चों ये किसके, x6 -1 2w, x6 -1 2w। ठीक है, एंड प्लस 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू, और ये 3, और यहाँ से बच्चे पूछे x y z और w के मान क्या होंगे। ठीक है बच्चों, x y z w के मान, तो कोई नहीं, वेरी सिंपल, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना पीछे, शायद 10वां था, ऐसे ही है बच्चों। तो इसका गुणा करो पहले इसमें आपस में, देखो साफ दिख रहा है 3 का गुणा साफ भी में हो रहा है, तो प्रत्येक अवयव में होगा, तो करो भैया 3x 3y 3z 3w, ये कंप्लीट बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ ये दोनों आप भी जुड़ रहे हैं, तो जुड़ते कब है, जब क्रम समान हो। ठीक है, तो क्रम समान से जोड़ दो बच्चों, x को जोड़ेंगे 4 में, तो x प्लस 4 बच्चों, 6 को जोड़ेंगे x प्लस वाई में, तो 6 प्लस x प्लस वाई। ठीक है, -1 जुड़ेगा बच्चों z प्लस डब्लू में, तो -1 प्लस z प्लस डब्लू, और 2 जुड़ेगा 3 में, तो 2w प्लस 3 जुड़ गए बच्चों। अब ये दोनों आप भी बराबर हैं, तो बराबर कब होते हैं, जब क्रम समान हो। तो 2 रो 2 कॉलम, तो 2 गुणा 2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 गुणा 2, क्रम समान है बच्चों इनका, क्रम समान के साथ साथ आपस में बराबर है, और क्रम समान हो और आपस में आप भी बराबर भी हो, तो संगत अवयव क्या हो जाते हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो संगत अवयव समान होंगे या तुलना करने पर, तो पहले के साथ कंपेयर करेंगे, तो 3x बराबर x प्लस 4, x को ले आओ उधर, तो 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, तो x और क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब दूसरे वाले की कंपेयर करेंगे बच्चों दूसरे वाले के साथ, यानी इसकी कंपेयर इसके साथ होगी, तो 3y बराबर हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y के, y को ले आओ बच्चों इधर, तो 3y माइनस वाई बराबर 6, और x का मान क्या बच्चों 2, तो यहाँ पे लगा दो 2, ये बच्चा बच्चों 2y बराबर 8, 2 चौक 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4 आ गई। ठीक है, अब तीसरा बच्चों इसकी कंपेयर किसके साथ होगी बच्चों, इसके साथ होगी। ठीक है, और इसकी कंपेयर बच्चों इसके साथ, तो पहले एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, इनकी कंपेयर कर लेना है पहले, यहाँ से मैं डब्ल्यू का मान तो मिल जाएगा, तो 3w बराबर आ जाएगा 2w प्लस 3, इसको ले आओ 3w माइनस 2w बराबर 3, तो 1w बराबर 3, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई बच्चों। अब करो इनकी कंपेयर, तो 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w, तो 3z तो है, इस z को ले आएंगे तो माइनस z बराबर -1, और प्लस w की वैल्यू अभी निकाली है 3, तो ये हो गया 2z बराबर 2, 2 से 2 कट गया एक बार, तो z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। तो फाइनली तुम्हारे जो है x y z और w चारों के मान आ गए जो कि हमसे पूछे थे। हमने बच्चों इससे पहले इसकी कंपेयर की, क्योंकि देखिए इसमें भी w है यहाँ भी w है, w के सिवा कोई और तो है नहीं, तो w का मान आसानी से निकल आएगा, इसलिए हम इसकी कंपेयर करते बच्चों, तो इसमें z भी आ रहा है w भी आ रहा है, और दोनों में से किसी का मान भी नहीं पता था, इसलिए दिक्कत आती थोड़ी सी। ठीक है, दिक्कत कोई नहीं, आप यहाँ से भी कर लेते, थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है हमसे, 13 में अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें बच्चों हमसे कहा है 13वें सवाल में, देखिए यदि f(x) बराबर हमें दे रखा है बच्चों, यदि f(x) बराबर cos x
माइनस के साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। अब देखिए बच्चों आगे क्या करने वाले हैं। ये हमें किसकी वैल्यू दी थी बच्चों में, ये जो हमें वैल्यू दी थी बच्चों, ये एफ एक्स की वैल्यू दी थी। ठीक है, तो एफ एक्स का कंप्लीट हो गया। अब हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे पूछा है कि यार एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के। ये सिद्ध करवाया बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेते हैं हम। ये तो हमें दिया है बच्चों, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। और सिद्ध क्या करवाया है, सिद्ध करवाया बच्चों कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई के। ये चीज़ हमसे प्रूफ कराई है बच्चों। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस कुछ नहीं करना आपको। देखिए बच्चों क्या करना है, एक्चुअली हम आप ये देखिए प्रूफ करना है, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, किस किस की जरूरत पड़ेगी बच्चों प्रूफ करने के लिए। देखो एक तो एफ एक्स का मान चाहिए, वो हमें दे रखा है। एक एफ वाई का मान चाहिए बच्चों, वो निकालना पड़ेगा पहले। और एक एफ एक्स प्लस वाई का मान चाहिए बच्चों, ये भी निकालना पड़ेगा। तो अगर प्रूफ करने के लिए पहले इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें से एक तो हमारे पास है, ये 2 निकालनी पड़ेंगी। देखिए बच्चों ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, यानी एक्स से क्या आ रहा है, सिर्फ वाई आ रहा है। तो हम समीकरण 1 में एक्स की जगह सिर्फ वाई लगा दें तो एफ वाई मिल जाएगा, और इसमें भी जहाँ जहाँ एक्स है हम वाई लगा देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में एक्स बराबर वाई रखने पर, तो जहाँ जहाँ समीकरण 1 में एक्स आ रहा है वहाँ वाई लगा दो बच्चों। देखिए यहाँ पर वाई लगाएंगे तो ये एफ एक्स ही है बच्चों, वाई बराबर सारणिक कॉस वाई माइनस के साइन वाई, और ये 0, तो यहाँ साइन वाई कॉस वाई 0 और 0 0 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों एफ वाई की, क्योंकि एफ वाई चाहिए था हमें। ठीक है, अब देखिए बच्चों एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही रख दो भैया। समीकरण 1 में जहाँ एक्स आ रहा है, एक्स की जगह लगा दो एक्स प्लस वाई लगा दो, तो एफ एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई चाहिए तो एक्स की क्या लगा दो, एफ एक्स प्लस वाई लगा दो, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई लगा दो। तो समीकरण 1 में एक्स बराबर एक्स प्लस वाई रखने पर, तो रखो यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, और जहाँ जहाँ इसमें एक्स आ रहा है क्या लगा दो एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0, और यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है बच्चों, तो ये एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो आ गई बच्चों हमारे पास, यानी राइट हैंड तो हमारे पास आ गई, ये चीज़ है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये राइट हैंड के बराबर लेके आना है, इसे डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास राइट हैंड की वैल्यू तो आ गई है, अगर ये लेफ्ट हैंड दोनों का मल्टीप्लाई करके यही आ गया तो बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। ठीक है, तो चलिए, तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्टूडेंट्स, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है ये दी है हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी क्या है बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये आ गई एफ एक्स की वैल्यू। फिर बीच में क्या हो रहा है बच्चों, इनटू, तो इनटू, तो इसके बाद किसकी वैल्यू, एफ वाई की, तो एफ वाई की वैल्यू बच्चों ये रही, अभी निकाली है। तो कॉस वाई, जहाँ जहाँ इसमें एक्स है ना वाई लगा दो, तो कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब इनका करिए बच्चों मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई हो तो कैसे करेंगे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। तो बच्चों मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है सावधानी, गुणा करते समय 2 अवयवों का सबसे पहला स्टेप आपको सावधानी बरतनी है। उसके बाद संगत अवयव की संगत अवयवों के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, और पहली रो का पहले कॉलम में गुणा, और फिर पहली रो का ही दूसरे कॉलम में, फिर पहली रो का ही तीसरे कॉलम में, पहली रो का तीनों कॉलम में करेंगे बारी बारी से। फिर नंबर आएगा दूसरी रो का,
ऐसी दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो का दूसरे कॉलम में, दूसरी रो का तीसरे कॉलम में, या दूसरी रो का तीनों कॉलमों में करेंगे बारी बारी से, फिर नंबर आएगा तीसरी रो का, फिर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, इसी प्रकार गुणा करके लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ गुणा कैसे करेंगे, रो का कॉलम में और पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो cos x का साइन cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y, ठीक है, और माइनस साइन का करेंगे बच्चों साइन y में, तो माइनस के साइन x साइन y, और जीरो करेंगे बच्चों जीरो में तो प्लस जीरो। वही फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, इसका इसमें हुआ ये आया, फिर प्लस आता, लेकिन बच्चों ये माइनस प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये आ गया, और जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करो तो संगत होगा संगत के साथ, पहले का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। तो cos x का करेंगे बच्चों साइन y में, तो साइन cos x साइन y, ठीक है बच्चों, ये भी प्लस का और ये लिख माइनस का, तो किसका आएगा माइनस का। फिर माइनस साइन का करेंगे बच्चों cos y में, तो माइनस के साइन x cos y, ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर करेंगे हम जीरो का बच्चों जीरो में, तो फाइनली क्या आ जाएगा जीरो। तो आपने समझा बच्चों, हमने फर्स्ट रो का किया है सेकंड कॉलम में, पहले एलिमेंट का पहले के साथ ये आया, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ ये आया, और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया ये, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में हो गया ये, और फर्स्ट रो का करेंगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो देखिए बच्चों cos x का करेंगे जीरो में तो क्या आएगा जीरो, माइनस साइंस का जीरो में तो जीरो, और जीरो का वन में तो जीरो, फाइनली ये तीनों जीरो जीरो हो गए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आया यहाँ लिखा, सेकंड कॉलम में किया यहाँ लिखा, थर्ड कॉलम में किया यहाँ रखा, ऐसी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो साइन एक्स का cos x में करेंगे तो साइन एक्स cos y, वही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो पहले का पहले के साथ, तो साइन एक्स का cos y के साथ साइन एक्स cos y, तो cos x का साइन y के साथ तो प्लस cos x साइन y, और फिर जीरो का जीरो में जीरो। ठीक है बच्चों, और जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो हो गया, और सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करो तो साइन एक्स का करेंगे बच्चों साइन y में, वो भी माइनस के में, तो माइनस के साइन एक्स साइन y, फिर cos x का होगा बच्चों cos y में, तो प्लस के cos x cos y। ठीक है, और जीरो का होगा बच्चों जीरो में तो क्या आएगा जीरो। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो साइन x का जीरो में करेंगे जीरो, cos x का जीरो में करेंगे जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, और जीरो का करेंगे बच्चों वन में तो वैसे ही जीरो आएगा। ठीक है, अब इसी बात करना आपको थर्ड रो का, तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में जीरो का cos y में जीरो, जीरो का साइन y में जीरो, वन का जीरो में जीरो, फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में जीरो का माइनस साइन y में जीरो, जीरो का cos y में प्लस जीरो, वन का जीरो में जीरो, फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, और वन का वन में तो वन। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये तो जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस ले लो कॉमन, तो गौर दीजिए क्या बचेगा, इधर वाले पार्ट को पहले लिख लीजिएगा, भाई दोनों के आगे माइनस है, माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इसको लिख लो पहले साइन एक्स cos y, और ये प्लस का हो गया cos x साइन y, और वो तो पार्ट आपका जीरो हो ही गया। यहाँ पे देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन x प्लस y का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर देखो बच्चों ये प्लस का है ये माइनस का है, तो पहले प्लस वाले पार्ट को देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x प्लस y का। cos में उल्टा चक्कर होता है, प्लस वाले में माइनस बनता है, और ये आपका जीरो हो गया। अब यहाँ पर बच्चों नीचे आइए, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और वो क्या है आपका वन फाइनली। अब देखो बच्चों एक फॉर्मूला और बनने को रह गया यहाँ पे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b का, तो इसको हटा के लिख दूँ यहाँ पे, साइन a प्लस b बोले तो साइन x प्लस y। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये आपकी आ गई बच्चों RHS, और ये थी बच्चों आपकी LHS, क्या बराबर आ रहे हैं, तो cos x प्लस y माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, जीरो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, cos x प्लस वाई जीरो, जीरो जीरो वन। देखिए यहाँ पर देखिए, इसे डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 है 3 से LHS बराबर RHS। यही हमें बच्चों सत्यापित करना था, प्रूफ करना था कि ये बराबर ये। देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये किसकी वैल्यू है, सॉरी इसकी है, राइट हैंड साइड की। ये बाई मिस्टेक गलती से हो गया बच्चों, यहाँ पे RHS आएगा ये, और यहाँ पे आएगा बच्चों आपका ये LHS। ठीक है, कैसे देखो बच्चों गौर से, ये किसकी वैल्यू है, fx+y की, यानी RHS वाले की वैल्यू तो आ गई ये, और LHS fx इंटू एफ वाई, तो fx इंटू एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई ये, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों क्या आ रही हैं बच्चों, बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों समाप्त हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, हार्ड नहीं था, बस जो जो वैल्यू आपको प्रूफ कराई है ना उनकी वैल्यू निकाल लो और लगा दो, और यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको ध्यान से करना है, और उसके बाद जो फॉर्मूले बनने हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देखिए बच्चों फॉर्मूले तभी बना पाओगे आप जब आपको याद होंगे, और आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले बना ही नहीं पाओगे, और ना तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आएगा, इसलिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर देखिए 14 में क्या कहा है, 14 में ध्यान से समझिए बच्चों, 14 में बच्चों हमसे कहा है दर्शाइए, दिखाओ, क्या दिखाओ भैया, कि हमें दिखाना है 14 का पहला सवाल है ये, 5 - 1 6 7 है, 5 - 1 6 7। ठीक है, और ये 2 1 3 4 बराबर नहीं होगा, ये हमें दिखाना है। 2 1 3 4, और ये बच्चों 5 - 1 6 7। तो ये इनका गुणनफल बराबर, इनका गुणनफल और इनका गुणनफल बराबर नहीं होगा, ये दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गुणा करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, पहले आप इनको ले लो। ठीक है, इनका गुणा कैसे करेंगे, इसका इसमें और पहले एलिमेंट का पहले के साथ। ठीक है बच्चों, तो करो 5 का 2 में 10, -1 का 3 में -3, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 5 का 1 में 5, -1 का 4 में -4। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 6 का 2 में 12, 7 का 3 में 21, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में 6 एकम 6, 7 चौक 28। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। 10 और 10 में 7 गए, वो 10 में 3 गए तो बच्चों 7 आया, 5 में 4 गया बच्चों 1 आया, 12 और 21 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 33। ठीक है, उसका 28 और 6 34, तो ये आ गया बच्चों आपका। अब देखते हैं इसे, ये क्या आ रहा है बच्चों, वही मल्टीप्लाई इसका इसमें, रो का कॉलम में, बस इस तरीके का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में संगत अवयव का संगत के साथ, तो 2 पंजे 10 प्लस 1 छक्के 6, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 2 1 -1 में -2, और 1 का 7 में 7, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 पंजे 15, 6 चौक 24, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 3 का -1 में -3, 4 का 7 में 28। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब इसको सॉल्व करिए बच्चों। 10 और 6 16 हो गया बच्चों ये, और ये 7 में से 2 गए 5 आ गया, 15 और 24 ये कितना हो गया बच्चों 39, और 28 में से 3 गए तो बच्चों आ गया आपका 25। अब देखिए बच्चों क्या ये बराबर आ रहा है, इसकी वैल्यू आई ये, इसकी वैल्यू आई ये बराबर है, डज नॉट इक्वल टू, बराबर है ही नहीं, यही तो प्रूफ करना था, अति सिद्धम इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, चलिए तो 14वां सवाल भी, 14वें का ए पार्ट यानी पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 14वें के सेकंड पार्ट में क्या है, 3/3 का है बच्चों। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/3 का है, बस गुणा करना है। गुणा कर लोगे या कराऊं 3/3 के में, चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है, 14वें का बच्चों सेकंड, इसमें देखिए क्या है, 3/3 भी आप भी दे रखे हैं, 1 2 3 0 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0, एक और आप भी -1 1 0 -1 1 0 0 -1 0 -1 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, बराबर नहीं है, ये हमें दिखाना है, बराबर नहीं है किसके, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4।
ठीक है बच्चों। और इनटू एक और आप ही दे रखा है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है बच्चों, ये है। और ये हमें बराबर नहीं है ये दिखाना है इनका गुणनफल। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। रो का कॉलम में संगत अवयव का संगत के साथ, तो 1 का -1 में करेंगे -1, 2 का 0 में करेंगे 0, 3 का 2 में करेंगे 6। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ 1, 2 का -1 में -2, 3 का 3 में 9। तो सेकंड रो फर्स्ट रो का थर्ड सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करो। 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 3 का 4 में 12। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलमों के साथ हो गया। और किस तरीके से जोड़ के लिखते हैं आप समझ गए। अब ऐसे बच्चों सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, और संगत अवयव का संगत के साथ। पहले एलिमेंट का पहले के साथ, 0 का -1 में 0, 1 का 0 में 0, और 0 का करेंगे बच्चों किसमें 2 में, तो फिर भी 0। फिर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का -1 में -1, और 0 का 3 में करेंगे 0। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, ठीक है, एंड 0 का 4 में तो 0। इस तरीके से सेकंड रो का तीनों कॉलमों के साथ हो गया। और थर्ड रो का तीनों कॉलमों के साथ करो बच्चों। तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, -1 का 1 में -1, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का 1 में 1, 1 का -1 में -1, 0 का 3 में 0। ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। और थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 0 का 4 में 0। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का जो है मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए 6 में से -1 जाएगा तो 5, 9 और 1 10, 10 में से गए बच्चों 2, भाई 9 और 1 10 -2 तो 8, यहाँ 12 और 2 बच्चों 14, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ बच्चों 1, यहाँ बच्चों -1, यहाँ बच्चों इससे कट गया 0, यहाँ बच्चों 1। तो ये आ गई बच्चों ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब उसको और निकालते हैं सेम ऐसे मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो रो का कॉलम के साथ, तो -1 का 1 में करेंगे -1, और 1 का करेंगे 0 में तो 0, 0 करेंगे 1 में तो 0। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ -1 का 2 में करेंगे -2, 1 का करेंगे बच्चों 1 में तो 1, 0 करेंगे बच्चों 1 में तो 0। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हो गया। और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो -1 का 3 में करेंगे -3, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे 0। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलमों के साथ हो गया। ऐसे बच्चों सेकंड रो का तीनों कॉलमों के साथ, तो पहले 0 का 1 में करेंगे 0, -1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, अब सेकंड कॉलम में करो, 0 का 2 में करेंगे 0, -1 का 1 में करेंगे -1, 1 का 1 में करेंगे 1। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 0 का 3 में होगा 0, -1 का 0 में होगा -0, और -1 का 0 में होगा तो +1 का 0 में होगा तो 0। ठीक है बच्चों, अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में संगत अवयव का संगत अवयव के साथ, तो 2 का 1 में करेंगे 2, 3 का 0 में करेंगे 0, 4 का 1 में करेंगे 4। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का 1 में करेंगे 3, और यहाँ पर करेंगे बच्चों 4 का 1 में करेंगे तो 4। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 का 3 में करेंगे 6, 3 का करेंगे 0 में 0, और 4 का 0 में करेंगे तो बच्चों 0। ठीक है, इस तरीके से इनका भी ये बड़ा हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व जो हम इसको करेंगे बच्चों, देखिए ये 0 0 क्या बचा -1, ये -2 में से बन गया -1, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ इससे कट गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ बच्चों 4 और 2 6, बच्चों 4 3 7 और 4 11, यहाँ 6 का 6। क्या बच्चों ये बराबर आ रहा है? देखिए 5 8 14 वैसे बराबर नहीं है बच्चों, डज नॉट इक्वल टू। और यही तो हमें प्रूफ करने थे कि इनका गुणनफल बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, बस गुणा करते समय सावधानी आपको बहुत अच्छे से बरतनी है। और जैसे ही आप 4-5 सवाल करोगे ना अपने हाथ से गुणा करके, अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे और कॉन्सेंट्रेशन रखोगे, तभी दिमाग में आपके बात बैठ जाएगी यार कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो ये मिनट खत्म, बस 2-3 बार सवाल आपको अपने हाथ से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे बच्चों 15 के बारे में।
देखिए 15 16 सेम है, तो ऐसा करता हूँ मैं, 15 बता दिया, 16 बता देता हूँ। 16 बड़ा है, उसमें 3 बार गुणा करना है, ठीक है बच्चों, 16 वाले में। तो 16 को मैं बच्चों करा देता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों 16 में क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो बच्चों 16 में दे रखा है ए बराबर क्या दे रखा है बच्चों, ए बराबर हमें दे रखा है 102 102 102, ठीक है, एंड 021 021 203 203, ठीक है बच्चों। और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें करना है, ठीक है। 15 आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम 16 की तरह ही है, बता रहा हूँ, देखो बच्चों, ठीक है। ए क्यू माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a प्लस के 2i बराबर 0, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखिए बच्चों क्या क्या सिद्ध करना है, हमें ये एक आदमी दे रखा है, ए बराबर ए की क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 लाना है। देखिए बच्चों ये है हमारे पास, सिर्फ और कुछ नहीं है। तो अब देखिए बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी। देखो हमें ये चीज निकालनी है, इसका मान हमें 0 लेकर आना है। तो किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो a की पावर 3 की आवश्यकता पड़ेगी, एक a स्क्वायर में 6 से गुणा करेंगे जो मान आएगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक 7a की आवश्यकता पड़ेगी, एक 2i की आवश्यकता पड़ेगी। i क्या है बच्चों, इकाई तत्समक आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य वर्ग का प्रत्येक 1 और बाकी शेष सभी 0 हों, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। और यहाँ i यानी इकाई आव्यूह खुद बनाना पड़ेगा बच्चों, जितने बजे देने का a है ना उतने बजे देने का i अपने आप बनाना पड़ेगा। तो पहले जिन जिन मानों की आवश्यकता है उन मानों को निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चाहिए बच्चों में ए क्यू। देखिए ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू निकालना है तो बच्चों ए क्यू निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा बच्चों ए स्क्वायर। क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर। तो पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों, ए इंटू ए का ए में क्या करना है गुणा, तो कर दीजिए बच्चों। ए की जगह ए का मान 102 021 203, और इसमें गुणा कैसे करना है, फिर से ए से ही, तो 102 021 203। अब देखो गुणा कैसे करेंगे बच्चों, संगत अवयव का संगत के साथ, इसका रो का कॉलम के साथ, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, पहली रो का तीसरे कॉलम में, ठीक है बच्चों। और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ, तो 1 का 1 में करेंगे 1 प्लस 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 4, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 2 का 0 में करेंगे 0, ठीक है बच्चों। अब सेकंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 1 का 2 में करेंगे 2, 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का 3 में करेंगे बच्चों 6, ठीक है बच्चों। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इतना, सेकंड कॉलम में इतना, थर्ड रो कॉलम में इतना। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में बच्चों 0 का 1 में करेंगे 0, 2 का करेंगे 0 में बच्चों 0, 1 का करेंगे 2 में 2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का 0 में करेंगे 0, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 0 का 2 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2, और 1 का 3 में करेंगे तो बच्चों 3। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में भी हो गया बच्चों। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 2 का 1 में करेंगे 2, 0 का 0 में करेंगे 0, और 3 का 2 में करेंगे तो 6। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, ठीक है बच्चों। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 का 2 में करेंगे 4, 0 का 1 में करेंगे 0, 3 का 3 में करेंगे तो 9। ये क्या हो गया बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर चल रहा है आपका, क्या निकल के आया ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कैसे देखिए 4 और 1 5, यहाँ 0, यहाँ 4 6 और 2 8, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3 और 2 5, यहाँ 6 और 2 8, यहाँ 0, और यहाँ 9 4 13 आ गया, ठीक है। लेकिन ये ए स्क्वायर आया है। अब वही बच्चों हमें ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू कैसे निकालेंगे, ए क्यू निकालते हैं बच्चों यहाँ पर, चलो ठीक है। देखिए ए क्यू कैसे निकलेगा, ए क्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर में जब गुणा करेंगे ए से तो ए क्यू आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, लिख लो, अभी अभी निकाली हमने, ये रही 508
508, 245, 245, 8013 तो 8013 और इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों हो रही 102, 021, 203, 203। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करो रो का बच्चों कॉलम में, तभी तो हमें ए क्यू मिलेगा। तो बच्चों देखिए ए क्यू कैसे निकालने वाले हैं यहाँ पे अब, तो गुणा करो बच्चों फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 5 बन जा 5 प्लस 0 का 0 में 0 और 8 का 2 में 16। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 5 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0। अब बच्चों फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो 5 का 2 में 10, 0 का 1 में तो 0, 8 का 3 में तो बच्चों 24। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 2 बन जा 2, 4 का 0 में 0, 5 2 जा 10। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 2 का 0 में 0, 4 का 2 में 8 और 5 का 0 में 0। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में, तो 2 का 2 में 4, 4 का 1 में 4, 5 का 3 में 15। ठीक है बच्चों। अब बात करने वाले हैं थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 8 का 1 में 8, 0 का 0 में 0, 13 2 जा 26। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, तो 8 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 13 का 0 में 0। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो 8 का 2 में 16, 0 का 1 में 0, 13 3 जा 39। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। अब इनको सॉल्व आउट करिए, तो ये क्या चल रहा है आपका ए क्यू, ये क्या है आपका ए क्यू है बच्चों। ठीक है, ए क्यू 16 और 5 21, ये बच्चों 0, 24 और 10 34, 2 और 10 12, ये 8 आएगा, 4 4 8 और 15 23 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 26 और 8 34 हो गया, ये 0 बच्चों। 39 और 16 बच्चों ये हो गया आपका 45, नहीं 45 नहीं बच्चों 55। ठीक है, कितना आ गया 55। इस तरीके से ये बच्चों हमारा ए क्यू आ गया। अब देखिए क्या क्या निकाल लिया हमने, हमें क्या क्या चाहिए था, ए क्यू चाहिए था मिल गया, ए स्क्वायर चाहिए था मिल गया, ए हमारे पास है, आई स्वयं बनाओ। आई कैसे बनाएंगे, हम मानेंगे बच्चों, माना आई बराबर, आई हमें खुद बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे आई, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रतिकर्म क्या होता है 1 होता है और शेष सभी 0 होते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं, और ये वर्ग आव्यूह होता है। और जितने का जैसा ए है वैसे ही बनाना है आपको आई भी। ठीक है बच्चों, देखिए 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये आई हमने खुद बना लिया। अब निकालेंगे मान, यानी मान निकालने के लिए इतना मैटर तो पहले हमें चाहिए था। ठीक है, अब निकालेंगे। देखो ये ए स्क्वायर है, ऐसे बचा कर रखो, ए क्यू ऐसे बचा कर रखो, आई को बचा कर रखो, बाकी सब हटा दो, यहाँ से ये सब हटा दो, ये सब। ठीक है, अब देखो किस किस का मान निकालना है बच्चों, हमें निकालना है बच्चों इसका मान और 0 लेके आना है। तो ए क्यू की वैल्यू देखो पहले, ए क्यू, तो ए क्यू का मान क्या है बच्चों, ये रहा, लगा दो यहाँ से 21 0 34, 21 0 34, 12 8 23, 12 8 23, 34 0 55, 34 0 55, ए क्यू आ गया -6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही बच्चों 5 0 8 2 4 5 8 0 13 और प्लस 7 ए की जगह ए का मान क्या बच्चों 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ठीक है बच्चों, और प्लस 2 आई। तो अब इन सबको हटा दें, इनकी तो कोई आवश्यकता है नहीं अब हमें, तो अब निकालेंगे प्लस 2 आई। ये सब आप हटा दीजिए, बच्चों की वैल्यू तो हमने रख ली ना। अब आई तो आपको पता ही है क्या होता है, तो प्लस 2 आई की वैल्यू क्या है बच्चों 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और हमें 0 लेके आना है, लेफ्ट हैंड हमने ले लिया बच्चों। देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, पहले ना सॉल्व कर लो,
ये 21 0 34, ये 12 8 23 34 0 55, ये तो है, इसे नहीं रहने दो बच्चों। और देखिए 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, तो मल्टीप्लाई करो प्रत्येक अवयव में 6 का। ठीक है, तो करिए बच्चों, देखो कैसे करेंगे। 6 पंजे 30, 6 का 0 में 0, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 का 0 में 0 और 6 का 13 में 13 6 78 बराबर 7 का अंदर गुणा करो बच्चों। 7 एकम 7, 7 का 0 में 0, 7 दूनी 14, 7 का 0 में 0, 7 दूनी 14, 7 का 1 में 7, 7 का 2 में 14, 7 का 0 में 0, 7 तिया 21, ये आ गया बच्चों। और प्लस 2 का अंदर गुणा करो बच्चों, तो 2 का 1 में 2, 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब देखियो ये दोनों घट रहे हैं तो ना घटा लो बच्चों, और ये दोनों जोड़ रहे हैं तो जोड़ लो। 21 में से गया 30, तो माइनस के 9, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 34 में से गया 48, तो कितना बचेगा बच्चों? 6 8 आपका हो गया ये 14 बचेगा, वो भी माइनस के 14। ठीक है, 12 में से गया 12 0, 8 में से 24 गया, तो बच्चों कितना बचा है? ये बचा आपका 18। कितना बचा बच्चों? 18 16, वो भी माइनस के 16, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। 23 में से गया 30, तो बच्चों माइनस के 7 बचा। 34 में से गया 48, 34 में से जाएगा बच्चों 48, तो ये आएगा आपका 14, वो भी किसका? माइनस के 14, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। 0 में से 0 गया 0। 55 में से गया 78, तो घटाओ भैया कितना बचा? तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, तो माइनस के 23 बचा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं बच्चों। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, इनको जोड़ रहे हैं तो इन्हें जोड़ लो, बीच में प्लस, 7 और 2 9, 0 और 0 0, 14 और 0 14, 0 और 0 0, 14 और 2 16, 7 और 0 7, 14 और 0 14, 0 0 0, 21 और 2 23 हो गया बच्चों। ठीक है, 23 हो गया। अब इनको बच्चों ये जोड़ रहे हैं आपस में, ये आपस में जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ लो बच्चों। देखिए जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे बच्चों? -9 + 9 0, 0 0 0, -14 + 14 0, 0 0 0, -16 + 16 0, -7 + 7 0, -14 + 14 0, 0 0 0, -23 + 23 0। फाइनली क्या हो गया बच्चों? सब कुछ 0 हो गया। और जब किसी अवयव का प्रत्येक अवयव 0 होता है, तो उस अवयव का मान पूरा का पूरा 0 हो जाता है, और यही आपकी RHS। और ये क्या ली थी हमने बच्चों? LHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों कैलकुलेशन है क्वेश्चंस में बस, और सबसे मेन क्या है कि यार कंसंट्रेशन अगर आपका अच्छा है, आपको मल्टीप्लाई यार तो बच्चे भी कर देगा, चौथी पांचवी का बच्चा कर देगा सर गुणा 2 मिनट में, लेकिन दिमाग बात आती है कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है, तो आप दिमाग रख के करेंगे, और फिर तो मल्टीप्लाई में गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन गलती भी ऐसे सवालों में ही होती है ज़्यादातर, इसलिए आपको ध्यान ज़्यादा देना है गुणा करते समय, क्योंकि गुणा में बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। लेकिन जैसे ही आप 4-5 सवाल खुद करेंगे अपने हाथों से, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। आप अपने हाथों से सवाल किया करो बच्चों। देखिए मैं करा रहा हूँ, सारी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ से करने बैठोगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। भाई अभी तो मेरा दिमाग चल रहा है, आप तो सिर्फ देख रहे हो। जब आप खुद करोगे तो आपका खुद का दिमाग चलेगा, तब आएंगी प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस करना मैथ के अंदर बहुत जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए बच्चों इतना ही कराएंगे हम। ठीक है, बस एक चीज़ और ध्यान रखा करो यार प्लीज़, यार लाइक तो कर दिया करो यार बच्चों। 100 बच्चे देखते हो तो यार 25-30 लाइक आती हैं यार, 100 के 100 लाइक कर दो, क्या दिक्कत आ रही है यार? देखती लाइक कर दिया करो बच्चों। शेयर तो जरूर किया करो, और बच्चों अपने ही ग्रुप में मत किया करो यार, बाहर अदर स्टूडेंट्स को शेयर करो। आपके मोबाइल में अदर ग्रुप्स हैं, स्कूल का ग्रुप है, जो भी है सबको शेयर करो बच्चों। ठीक है, जिससे सभी लोग हमारे वीडियो का फायदा उठा पाएं। ओके बच्चों, और वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको वाकई में मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को पूरा देखा करो। अब तो वैसे भी हमने वीडियो इस तरीके से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए हैं कि आपका डाटा अब आधे से भी कम खर्च होगा। तो विदाउट टेंशन आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए,
जिससे कि मैं जो पसीना बहा रहा हूँ ना, इसका कुछ वसूल हो जाए। तो बस मेहनत करते रहिए बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.